मुल्क भर में स्मॉग की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर पंजाब के मैदानी इलाकों में वो इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक बनी हुई है। कसूर की अगर बात की जाए सादिया, तो यहाँ पे स्मॉग में इजाफ़ा हुआ है। इसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी है और दिन ब दिन यहाँ पे लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं। जावेद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे कि यहाँ कसूर में बीमारियों की क्या सूरत हाल है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बता रहा है, बताइएगा आसिफ, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कसूर के अंदर स्मोक के हवाले से अगर बात की जाए तो कसूर के अंदर दिन ब दिन स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। स्मोक में जो इजाफे की वजह है वो फ़ज़ाई आलूदगी है। कसूर के अंदर दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है। जो ये भट्टे हैं जो जिग जैग के बगैर चल रहे हैं, इनको कंट्रोल किया जाए और इसके अलावा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और इसके अलावा जो ये ट्रालियाँ हैं जो ये जब मेन रोड से गुजरती हैं तो इनसे जो मट्टी गिरती है उसकी वजह से भी स्मोक पैदा होती है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक से बचने के लिए सफ़र के दौरान हमें ऐनक का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि जब डस्ट की वजह से स्मोक पैदा होती है और अगर हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ऐनक का इस्तेमाल करेंगे, तो जिसकी वजह से गले का मर्ज बहुत ज़्यादा जन्म ले रहा है और इसके अलावा सांस के मर्ज में भी इजाफा हो रहा है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए। और ट्रैफिक माहिरीन को चाहिए कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इनको बंद करना चाहिए ताकि जो स्मोक में कमी आ सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्मोक पैदा करने वाले जो भी अनासर हैं उनके खिलाफ फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। अब ज़रा ओकाड़ा का रुख कर लें तो यहाँ भी माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं क्योंकि स्मॉग है, दूसरी तरफ खुश्क सर्दी और ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। राव नदीम और नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्दी और स्मॉग दोनों जो है बड़ा डेडली हो जाता है, वायरल इससे और तेज़ी से फैल रहे हैं, अस्पतालों में भी रश नज़र आ रहा है। राव नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है अस्पतालों की और वैसे भी बीमारियों का क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, ओकाड़ा उसके जो मैदानी इलाके इस वक्त स्मोक की लपेट में बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत के साथ साथ स्मोक जो है वो इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के अमराज फैले हैं। खुश्क सर्दी के बाइस कान और गले के जो अमराज हैं उनमें जो इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सांस की जो अमराज है उसमें भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक शहरी, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा जी, स्मोक की वजह से क्या जो अमराज हैं फैल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर आपको अपनानी चाहिए? सर मैं इसमें ये कहता हूँ कि आँखों का मसला है, जलन वगैरह हो रही है आँखों में और सांस का मसला बन रहा है, फेफड़ों में जाती है। इसका आवाम को चाहिए कि गुरेज करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, गर्म मदबूसात का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए और माहिरीन का मुताबिक जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ गैर ज़रूरी सफ़र जो उससे भी गुरेज किया जाए ताकि इसके जो इफेक्ट से बचा जा सके। जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में हमने पाकिस्तान के मौसम की तो बात कर ली जो कि इतना अच्छा नहीं है, तो मैं अब आपको बगैर टिकट बगैर वीज़ा के सीधा कनाडा लेके चलता हूँ और वहाँ के अच्छे मौसम की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबज़ूल आई थिंक इसके साथ भी डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, बीमारियाँ और परेशानियाँ वो सारी आती हैं बिकॉज कनाडा और इस तरह के ममालिक में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं कि इतनी बर्फबारी हो गई कि उनकी ज़िंदगी जो है वो मुंजमद हो गई है। तो इफ़ यू स्टिल वांट टू टेक मी टू एनी कंट्री, यस फील फ्री। तो अज़मत मुजीब हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कनाडा से, जहाँ पे हो रही है बर्फ़बारी, जिससे ट्रैफिक और बाकी मामला तो थोड़े से परेशानी है, लेकिन बर्फ़बारी तो खैर बर्फ़बारी। अज़मत मुजीब, ब्यूटीफुल, ओवर टू यू। यस जी, कनाडा में बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है और मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी हो चुकी है। तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर बर्फ़बारी गिरी है, जो कि कनाडा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 1987 में नवंबर के महीने में ही 10 से 12 सेंटीमीटर बर्फ़बारी हुई थी और उसके बाद इस साल नवंबर में हुई है। बर्फ़बारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और तकरीबन दर्जा हरारत -10 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। सर्दी के आते ही लोगों ने अपनी जैकेटें निकालनी हैं और गर्म चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। साथ साथ लोगों ने घरों में अपने फायरवर्क जला दिए हैं और आग जला के सर्दी से महजूज हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है और देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहता है और कितनी बर्फबारी और पड़ती है। अज़मत, हम आपके पीछे भी देख सकते हैं, इन बैकग्राउंड, और आपके ऊपर भी देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर यू नीड टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड वार्म, सो गेट इनसाइड आफ्टर दिस एंड कीप योरसेल्फ सेफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।